14 फरवरी 2019 का वो दिन समय था, करीब दोपहर के 3 बजे, जब देश को एक झकझोर देने वाली सूचना मिली। पुलवामा जैसे सीआरएफ की एक गाड़ी ही थी जिसमें जवानों को लेकर जा रही थी, सामने से एक गाड़ी ने टक्कर मारी, एक भारी विस्फोट हुआ जिसमें करीब 44 जवान है वो शहीद हुए। ये आतंकी हमला लगभग पुलवामा के थोड़ी सी बाहर चलने पर हुआ था। सीआरएफ के उसमें जवान है वो जा रहे थे और इसी अटैक के बाद एक नवलगढ़ के अंदर कुछ ही दिन बाद एक पुलवामा शहीद स्मारक है स्थापना हुई। मैं बात कर रहा हूँ नवलगढ़ के बलवंतपुरा में, जहाँ मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि पुलवामा शहीद स्मारक है वो बना हुआ है। इसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। जैसे यहाँ पता लोगों से किया तो हमने बताया कि देश का पहला पुलवामा शहीद स्मारक है जिसका निर्माण है 14 फरवरी के मात्र कुछ दिन, लगभग 10 दिन बाद ये हो गया था। यहाँ गुरुजी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उनके बारे में जानकारी हैं वो लेते हैं। अटैक 14 फरवरी जब वो दिन था जब ये अटैक हुआ, लगभग 44 जवान शहीद हुए, उसमें एक खेतरी का जवान भी यहाँ झुंझुनू जिले का था। आपने उनकी याद के अंदर एक शहीद स्मारक बनाया। मेरे हिसाब से ये देश का पहला शहीद स्मारक होगा पुलवामा के अटैक का। पहला शहीद स्मारक है और 14 फरवरी को अटैक हुआ। 15 फरवरी को मेरी बेटी शगुन कालेर, जो उस समय बालिका विद्यापीठ की स्टूडेंट थी, आज भी पिलानी ही पढ़ती है, बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट है, उसने मेरे को कहा कि पापा इन शहीदों की स्मृति में कुछ करो। तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया और 16 फरवरी को मैंने इसका काम शुरू करवा दिया और 4 द्वारी और ये छतरी, ये फाउंडेशन ये बनके 25 फरवरी को कंप्लीट हो गया था। ये छतरी तो बाद में बनी थी। अटैक के लगभग 10 दिन बाद ही आपने ये पूरा स्मारक वो तैयार किया? बिल्कुल, स्मारक तैयार हो गया था। 16 तारीख को इसका काम शुरू हो गया था। मेरी बेटी का आग्रह था और उसकी देशभक्ति को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया। और जब भी उस अटैक में लगभग 44 जवान शहीद हुए थे, उनमें अपने झुंझुनू जिले के खेतरी का गुज्जर वो भी थे। हाँ, झुंझुनू जिले के थे, सारे देश से ही थे। बिल्कुल। और शहीद से बड़ा कोई देवता नहीं है मेरे लिए। वैसे अपनी तो शेखावाटी धरती खास कहे कि ये झुंझुनू जिला तो शहीदों के लिए या वीरों के लिए जानी जाती है। वीरों की धरती है और मेरे लिए शहीदों से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो आपने वो एक सराहनीय कार्य करते हुए जो यूं कहें कि देश का पहला शहीद स्मारक है वो यहाँ बनाया नवलगढ़ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और बेटी की सोच को क्या कहेंगे, क्योंकि बेटी ने आपको इस चीज़ के लिए करने के लिए कहा है? देखो, उसको की सोच के हिसाब से ही मैंने ये बनाया और उसमें मैंने एक क्षण की भी देरी नहीं की और मैंने तुरंत फैसला ले लिया कि जब बेटी के शहीदों के प्रति इतना सम्मान रखती है, देश के प्रति इतना सम्मान रखती है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं थी। और मैंने 16 तारीख को इसको, 15 तारीख को पंचायत समिति में सर्विस मैन की श्रद्धांजलि सभा थी, उसी में मैंने घोषणा कर दी थी कि ये पुलवामा शहीदों की स्मृति में मैं शहीद स्मारक बना दूंगा। और 16 को मैंने काम शुरू कर दिया था इसका और 25 फरवरी को शहीदों की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, उससे पहले ये बन के तैयार हो गया था। तो ये आपने जो कहा कि शहीदों की राख भी ठंडी हुई थी, मोदी जी ने दोबारा उन पर अटैक भी किया था, उसमें उनके भी कई जवान है वो शहीद हुए थे। मतलब यूँ कहे कि पुलवामा हमले का बदला मोदी जी ने कुछ ही दिनों में ले लिया था। देखो, बदला तो यहाँ के जो सैनिक हैं वो कायर नहीं है, बदला तो लिया ही जाता है। बाकी उनकी याद में जितना कुछ किया जा सके वो कम है और मेरे से आगे भी जीवन में जितना भी शहीदों के लिए हो सकेगा मैं करूँगा। तो इसी शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आसपास के युवा है वो आए हैं, कुछ और युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कि युवा शहीद स्मारक पे पहुँचे, इनसे भी बातचीत करते हैं, उनकी जानकारी शहीद स्मारक के बारे में भी लेते हैं। अपने नवलगढ़ के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली विषय है बिल्कुल कि यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ। क्या नाम है आपका, कहाँ का रहने वाले हैं? सर, मेरा नाम मनीष है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे देश में पहला ये हमारा शहीद स्मारक है जो भारत का पुलवामा में शहीद हुए 14 फरवरी को 2019 को हुए थे। तो हमारे गांव में शहीद स्मारक बना, ये हमारे जितने भी साथीगण हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि उनको देख के जज्बा आता है कि हमारे जो फौजी भाई शहीद हुए हैं वह हमें जीवन में आगे बढ़ने की कामना, मतलब उनसे प्रेरणा लेते हैं हम कि आगे बढ़े और हम भी अपने देश की सेवा करें। और हम बहुत इसे
आगे बढ़ने की चाह रखते हैं इससे। और आज हम यहाँ पर 14 फरवरी के दिन यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जो 44 वीर जवान हमारे शहीद हुए थे भारत देश के, तो उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। युवा इस रूप से देखते हैं, उन्होंने मतलब पीछे से वार किया, सामने से वार नहीं किया। हमारे जवान कायर नहीं है बल्कि वीर है, बहादुर है। और हमें यह देखने को मिलता है जो अपनी शेखावाटी की धरा है, उनके हर गांव से गली से कोई न कोई बच्चा आगे निकलता है, फौज के लिए वो सपना देखता है, उसके लिए जागरूक है, उसे आगे आना चाहता है। तो हम ऐसा ही कहना चाहते, बदला लिया, बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारे जवानों को 44 को मारा था उन्होंने, इसीलिए उन्होंने बदला लिया, क्योंकि ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया है। इस बात से गुरुजी, मैं कई बार यहीं से गुजरता हूँ, करीब सुबह 4 या 5 बजे का वो वक्त होता है जब इसी शहीद स्मारक से सामने जो युवा तैयारी करके निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको सल्यूट करके वो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ हमने एक और मुहिम यहाँ शुरू कर रखी है कि जो ये इस परिसर में ही निजी शिक्षण संस्थान का जो कार्यालय है, उसमें आरपीएससी की या और कोई भी जो भी एग्ज़ाम होती है, अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो यहाँ निःशुल्क रहते हैं। और 2019 की जो भर्ती थी पुलिस की, उनमें 87 बच्चे यहाँ रुके थे, उनमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। एक हनुमानगढ़ का था और एक 12 का था। 12 वाला तो अब भी आता है, 2-4-5-6 महीने से यहाँ आता है। और जो भी कोई भी है, सारे हमारे निजी शिक्षण संस्थान के जो साथी हैं, वो सारे हम मिल के ये व्यवस्था करते हैं। तो ये जो शहीद स्मारक बना हुआ है, बलौंतरा से जैसे भी मुकनगढ़ की साइड चलने लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैन मुख्य बाईपास पे ये ढूंढ लो तो बलरिया चौराहा, उसके मुख्य बने हुए यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में जानते हैं कि कैसे उनको युवाओं को ये प्रेरणा का रूप है वो मिलती है। क्या देखते हैं कि गाँव वालों ने यूँ कहें कि गुरुजी ने ज़मीन दान की, देश का पहला शहीद स्मारक जो पुलवामा शहीद स्मारक है वो अपने यहाँ बना। मैं शहीदों को नमन करता हूँ और इस स्मारक को बनाने वाले नरोत्तम जी कालेर साहब को धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण युवाओं का ये एक प्रेरणा स्रोत है। वो काला दिन 14 फरवरी 2019, जिस दिन हमारे देश के ये 44 वीर सैनिक शहीद हुए, हमें झकझोर देने वाला दिन था। आज उसी की वर्षगांठ हम मनाने एकत्रित हुए हैं। यहाँ से युवा निकलता है, राहगीर निकलता है, यात्री निकलता है, तो उसका दृश्य कारगिल शहीद स्मारक पर पड़ता है और हाँ, पुलवामा शहीद स्मारक पर पड़ता है। और जैसे ही पुलवामा शहीद स्मारक पर उसकी निगाहें पड़ती हैं, वह अपने आप को, उसका ब्लड संचरित करता है देश के लिए, अपनी देश की आन बान पर मिटने के लिए। ऐसे इस पुलवामा स्मारक को हम प्रेरणा के रूप में यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा कार्यकर्ता देखते हैं। आज केंद्र की सरकार हमारे देश में जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए देश के लिए, वो छोटे छोटे टापू, उनका नाम पेरू, अंडमान के रूप में, शैतान सिंह के रूप में उन शहीदों का नामांकन कर रही है, जिससे इस ज़िले का और इस राजस्थान का और इस देश के सैनिकों का उत्साह वर्धन हुआ है। और उन परिवारों को भी अपने जज्बे को, उनके जज्बे को, उनकी शहादत को सलाम मिला है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप शहीदों के इस प्रकार के कार्यक्रम
युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, अपने माध्यम के द्वारा प्रसारित करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हैं कि पुलवामा शहीद स्मारक पर युवा है जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीर जवान थे उनकी शहीदी पर यहाँ पहुँचे हैं।